हेलो एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम। आप सबको मेरी तरफ से खुश आमदीद। आप मेरे चैनल पे आए हैं तो उम्मीद है आप ये वीडियो जो है इंटरव्यू के हवाले से देखना चाह रहे होंगे। आपने इंटरव्यू की तैयारी के लिए सर्च की होगी। आप किसी भी जॉब का इंटरव्यू देने जा रहे हैं, इंशाल्लाह ये फुल फ्लेज वीडियो इसका एक इंटरव्यू का प्रॉम्प्ट दिया जा रहा है कि आप सिर्फ और सिर्फ अपना नाम, अपनी डिग्री तब्दील करेंगे और आप पूरे का पूरा इंटरव्यू इसी वीडियो से तैयार कर सकते हैं। जी हाँ, मैं जब दावा करता हूँ कि आप इसी वीडियो को देखने के बाद किसी भी जॉब का, चाहे आप जूनियर डायरेक्टर दे रहे हैं, चाहे आप असिस्टेंट डायरेक्टर का दे रहे हैं, ऑडिट ऑफिसर का दे रहे हैं, या किसी भी तरह का इंटरव्यू दे रहे हैं, आपको इस वीडियो को देखने के बाद 100% रिव्यू कहीं से भी और पढ़ने की जरूरत नहीं है। इंटरव्यू तैयार होने वाला है। जी हाँ, ठीक है। आपने सिर्फ और सिर्फ क्या करना है, जो चीज़ें मैं आपको बताता हूँ, आपने अकॉर्डिंग टू यू, ठीक है, आपने नाम को लगाना है वहाँ पे। सपोज अब मैं बताता हूँ कि आई एम शहादत इकबाल, ठीक है जी। तो आपने क्या करना है जी, सिर्फ नाम को तब्दील करना होगा। इसी तरह से मैं सिर्फ इंट्रोडक्शन नहीं, बल्कि आपकी ड्रेसिंग, आपका इंट्रोडक्शन, आपका वे ऑफ कम्युनिकेशन, उसके बाद आपके जेस्चर्स, आपकी बॉडी लैंग्वेज, इन सारी की सारी बातों को मैं डिस्कस करने वाला हूँ वन बाई वन। तो आपने मेरे साथ बने रहना है अगर आप इंटरव्यू को क्रैक करना चाहते हैं, क्योंकि इंटरव्यू बेसिकली एक स्किल है और स्किल क्या करनी पड़ती है, सीखनी पड़ती है। तो आपको आज मैं ये स्किल देने जा रहा हूँ जो मैंने आज इन 4-5 सालों में सीखा है आज तक, वो मैं आपके तक पहुंचाने वाला हूँ, कन्वर्ट करने वाला हूँ, ठीक है। तो आपने सबसे पहले इंटरव्यू के अंदर जाने से पहले एक चीज़ ध्यान में रखनी है, जो आपका रिटन मार्क्स होते हैं वो 0 हो जाते हैं। इंटरव्यू में आपके सामने आपके 4 और कंपेटिटर खड़े होते हैं, यानी आप 5 लोग होते हैं, आप अकेले नहीं। अगर आपके रिटन के अंदर मार्क्स 40 हैं और आपके कंपेटिटर के मार्क्स 60 हैं, आपको 20 नंबर का गैप है, लेकिन पीपीएससी के अंदर आपको 0.25 का गैप भी बहुत बड़ा गैप होता है। यानी आपको कहीं ना कहीं 1 नंबर की भी जरूरत बहुत ज़्यादा होती है, आधे नंबर की भी बहुत ज़्यादा जरूरत होती है, लेकिन रिटर्न में वो 20 नंबर आगे निकल गया है। अब आपने करना क्या है, आप इंटरव्यू में पहुंच चुके हैं, ठीक है। तो आपने उन 20 नंबर को गैप को फिल करने के लिए इंटरव्यू इतना अच्छा तैयार करना है, इस तरीके से तैयार करना है, इतनी ज़्यादा प्रैक्टिस करनी है कि आप उससे भी आगे निकल जाए। उसके 60 होंगे, आपके 40, वो इंटरव्यू में आपको उससे 20 नंबर ज़्यादा दे के आपको टॉप 1 कर सकता है। यानी इंटरव्यू जो है टोटल डिसाइड करता है आपकी जॉब को, ठीक है। अब बात करते हैं कि इंटरव्यू को आपने कैसे क्रैक करना है। सबसे पहले मैंने कहा कि इंटरव्यू इज अ स्किल, कोई नॉलेज की आपको ज़रूरत नहीं है। यकीन करें, आप जब सारे के सारे मेरे लेक्चर सुन चुके होंगे, उसके बाद आप खुद मानेंगे कि वाकई यहाँ पे नॉलेज से ज़्यादा आपको आपकी स्किल की ज़रूरत है। सबसे पहले बात करते हैं हम इंट्रोडक्शन। यहाँ पे इंटरव्यू के अंदर आपको जो जो चीज़ ज़रूरत होती है वो क्या क्या होती है, सारी की सारी चीज़ें मैं 1 बाई 1 डिस्कस करूँगा, ठीक है जी। सबसे पहली चीज़ होती है ड्रेसिंग, ठीक है जी। दूसरी चीज़ आपके पास क्या होती है जी, आपका इंट्रोडक्शन, एंट्री, ठीक है, एंट्री। फिर आपका होता है इंट्रोडक्शन। चौथी चीज आपके पास होती है इंट्रोडक्शन के बाद आपका, वो भी कहीं ना कहीं आ जाता है इसी के अंदर, इंट्रोडक्शन के अंदर, वे ऑफ कम्युनिकेशन। ठीक है। अच्छा, इंट्रोडक्शन के बाद हम थोड़ा सा देखेंगे कि कौन कौन सी चीजें जो है आपको तैयार करनी है, लेकिन हम थोड़ा सा अभी इन चीजों को पहले डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहली चीज है ड्रेसिंग। बहुत सारे लोग इस चीज में उलझे हुए होते हैं कि हम 3 पीस पहन के जाएं या शलवार कमीज पहन के जाएं। आप कतई ये नहीं कह सकते कि 3 पीस में आपको वो रिकमेंड करेगा और कपड़ों के अंदर आपको, शलवार कमीज के अंदर आपको वो नॉट रिकमेंड करेगा। ये कहीं भी आप वो नहीं कह सकते। मैं गया था, मैं 3 पीस में गया था, मेरे साथ दोस्त गया था, वो शलवार कमीज में गया था, वो भी रिकमेंडेड रहा, मैं भी रिकमेंडेड रहा। मतलब बात का गेस्टेड पोस्ट थी। ये नहीं है कि कोई मतलब आप फील्ड जॉब के लिए जा रहे हैं, आप एक ऑफिस जॉब के लिए जा रहे हैं, आप एक गेस्टेड ऑफिसर बनने जा रहे हैं और आप किस में जा रहे हैं, शलवार कमीज में, और दूसरा बंदा 3 पीस में, ठीक है। एक तो ये आप इस चीज़ को ज़हन से निकाल दें कि आप क्या चीज़ पहन के जा रहे हैं। अगर आपका वेट बहुत ज़्यादा है और आपको लगता है, जब बहुत आप ज़्यादा पतले हैं, स्लिम हैं, ठीक है, तो आपको लगता है कि आपको 3 पीस सूट नहीं करेगा, आप कपड़े पहन के जाएं इजीली, जिसमें आप कंफर्ट फील करें। पहली बात ये क्लियर होनी चाहिए आपको कि कपड़े या 3 पीस। अगर आप कपड़े पहनते हैं तो कपड़ों के साथ आपको ये चीज़ें ख्याल करनी चाहिए, छोटी से छोटी चीज़ होती है लेकिन ख्याल करना ज़रूरी है कि आप उनके बटन्स जो हैं वो मैच करते हों। ये ना हो कि बहुत ज़्यादा वो कपड़े हों आपके डार्क बहुत ज़्यादा, ठीक है,
लाइट कपड़े पहने, लाइट कलर पहने, ठीक है, जैसे वाइट, हाफ वाइट, उसके बाद क्रीम कलर, इस तरह के पहने। अगर 3 पीस पहन रहे हैं तो 3 पीस के अंदर मोस्ट सूटेबल 3 कलर्स हैं, ब्लू, नेवी ब्लू, उसके बाद आपके पास ब्लैक है या ग्रे कलर है, ठीक है। ग्रे में फिर मुख्तलिफ शेड्स आ जाते हैं। बस ये ना हो आप फुल येलो पहन के जाएँ, रेड पहन के जाएँ, या इस तरह के कलर के जो बिल्कुल सोसाइटी के अंदर कहीं एग्जिस्ट ही नहीं करता, फिर आप प्रोफेशनल बंदे जा रहे हैं, ठीक है। तो आपने ये बात जहन में रखनी है और बिल्कुल किसी से पूछने की ज़रूरत ही नहीं है। आप चुप करके इन 3 कलर्स में से जो आपको सूट करता है वो पहन लें, और 3 पीस के साथ टाई हमेशा बांधें, ठीक है। और टाई को इतना टाइट बांधें कि टाई आपको यहाँ पे बिल्कुल टाई करके रखे, पकड़ के रखे आपके गले को, ठीक है। टाई का मतलब यही है, ठीक है, बांधना। तो टाई आपके गले के ऊपर बिल्कुल टाई कर रखे। मैं इसलिए क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि मैं खुद जब पहन के गया था मेरी टाई थी थोड़ी ढीली थी, ठीक है। तो मैंने क्या किया, जब मैं वहाँ पे पहुँचा तो मुझे एक सीनियर ने वहाँ पे कहा, उन्हीं पैनल के बाहर जो होते हैं वहाँ पे मुझे मिला है, वो डॉक्टर था, ये थिंक PhD था। तो उसने कहा बेटा आप ऐसे करें, इसको थोड़ा सा मजीद टाइट कर दें, जहाँ पे जो थोड़ी सी जगह थी आप इसके ख़त्म करें, ठीक है। तो मुझे वो चीज़ वहाँ पे सीखने को मिली, मुझे बहुत अच्छा लगा, ठीक है। और इवन के टाई जो है उसको बांधने का तरीका की कोशिश कर रहे हैं, आपने खुद सीखना है। बहुत सारे इजी मेथड है कि आप हाथ पे बांधते हैं, हाथ में बांधने के बाद गले में डाल देते हैं, जब गले के ऊपर ही बांधना बहुत ज़्यादा इजी है। ये लाजमी ट्राई करनी है। ट्राई क्यों करनी है, वहाँ पे एक दोस्त पहन के गया, उसकी थोड़ा सा ये गांठ जो थी ना, ये सीधी नहीं थी, सही नहीं थी। उन्होंने कहा इसको दोबारा से आप सही करके लगाएं। उसने कहा सर मुझे ये लगाना नहीं आती। उसने कहा चलें आप ऐसे करके उतारें और इसको जेब में डालें। तो उसका टेम्पर जो है बहुत लूज हो गया और वो फ्लॉप ही रहा, ठीक है। तो आपने एक तो ट्राई करनी है, खुद टाई बांधने का तरीका सीखना है। यहाँ पे आगे बात ड्रेसिंग की। ड्रेसिंग आपने बिल्कुल मतलब ज़्यादा टाइट भी नहीं रखनी और ज़्यादा ढीली ढाली भी नहीं होनी चाहिए। उसके बाद आपका होता है एंट्री। जब आप ड्रेसिंग कर लेते हैं, आपकी कटिंग शटिंग ये सारी चीज़ें ड्रेसिंग में आ जाती हैं। आपने सही तरीके से कटिंग करवानी है, लेकिन फुल ताज़ी भी ना हो, लेकिन 2-3 दिन पहले जो कि मैच होनी चाहिए आपके साथ, ठीक है। ये जो मेरे दोस्त अभी ऑडिट ऑफिसर के लिए या डिप्टी अकाउंटेंट के लिए जो बहुत सी जॉब्स हैं उनके लिए इंटरव्यू के बारे में पूछ रहे हैं, पूछेंगे, ठीक है। तो आपको इंशाल्लाह इन सारी चीज़ों का सवाल जो है जवाब 1 by 1 मिलने वाला है। उसके बाद आपकी एंट्री जो है वो बहुत ज़्यादा लोग जो है इसके बारे में कहते हैं कि आपको जी नॉक करना चाहिए डोर, कुछ कहते हैं नहीं करना चाहिए, कुछ कहते हैं जी ऐसे इंट्रोड्यूस। सिंपली आपने आपके पास जो मैनर्स हैं, आप जैसे जाते हैं और बड़े एक्टिव होकर दरवाजे को खोलते हैं और उसके बाद कोशिश करें कि सलाम करें डायरेक्ट, ठीक है। क्योंकि उन्होंने आपको खुद बुलाया होता है, आपका नंबर होता है, ठीक है। हाँ ये है, जब बेल बजने के बाद आपको ज़्यादा टाइम लग जाता है तो आपने सॉरी भी कहनी है पहुँच गया, ठीक है, कि मैं डॉक्यूमेंट का जो मेरे साथ कोई बाद वक्त मेरे साथ एक दोस्त था, वो जैसे ही पहुँचने लगा तो उसका ना जूते का जो था वो खुल गया था, ठीक है। पता नहीं क्या मसला ऐसे हुआ था, तो उससे वहाँ पे उसको काफ़ी टाइम लगा, बिल्कुल वो परेशान हो गया था, हड़बड़ी मच गई कि मैं क्या कर बैठा हूँ, टाइम लेट हो गया। दोबारा बेल बजी, वो गया, उसने कहा सॉरी सर मैं ऐसे हो गया था, तो बाय चांस मैं लेट हो गया, ठीक है। तो आपने सिंपली दरवाजे को ओपन करना है और सलाम करना है। सलाम करने के बाद जैसे ही आप चेयर के साथ खड़े होते हैं उसमें फौरी आपको कहना है बैठ जाएं, ठीक है। मोस्टली 3 लोग होते हैं पैनल के अंदर, एक चेयरमैन होता है, एक डिपार्टमेंटल बंदा होता है, एक और जो होता है वो जनरल बंदा होता है, ठीक है। आपने करना क्या है, आपने सबसे पहले जैसे ही आप खड़े होते हैं वो आपको यही कहते हैं बेटा बैठ जाएं, ठीक है। तो आपने कहना है थैंक यू जी, ठीक है। उसके बाद एक चीज़ आप ज़हन में रखें, जो भी लफ्ज़ बोलें, चाहे थैंक यू बोलें, सलाम करें या जो चीज़ आप वहाँ पे जवाब दे रहे हैं, आपने आहिस्ता जवाब नहीं देना। ऐसे आहिस्ता जवाब देते हैं आप, वो कहते हैं ये परेशान है, नर्वस है, इतना ज़ोर से भी जवाब नहीं देना कि उनके कान फाट जाए कि बंदा जो है हमें मार डालेगा, ठीक है। मतलब एक खुली आवाज़ में जी हाँ अस्सलाम वालेकुम सर, ठीक है, जैसे कह सकते हैं, ये नहीं जी अस्सलाम वालेकुम सर, ये कोई टोन नहीं है। आप जब एक अच्छे टोन में जवाब देते हैं तो आप उन्हें आप फील करवाते हैं, आप ये मैसेज कन्वे कर रहे हैं कि आई एम कॉन्फिडेंट, ठीक है, मैं इस चीज़ पे कॉन्फिडेंट हूँ, मुझे कोई वो नहीं है, परेशानी नहीं है, मैं सस्पेंस में नहीं हूँ, ठीक है। एंट्री आपकी होगी, आप चेयर पे बैठ गए, सबसे पहला सवाल आप पे वो क्या करते हैं, प्लीज़ इंट्रोड्यूस योरसेल्फ, या पूछ सकते हैं अपना इंट्रोडक्शन करवाएं, या ये कह सकते हैं आपका नाम क्या है, ये कह सकते हैं मिस्टर सादिक इकबाल, जी हाँ सर मैं सादिक इकबाल, अपने बारे में बताएं, ठीक है। जब वो ये चीज़ कहते हैं कहें कि मुझे, ठीक है, जब वो ये चीज़ कहते हैं आपको हर जिस भी तरह से जिस एंगल से वो कहते हैं आपको करवाना अपना इंट्रोडक्शन ही है। अच्छा, इंट्रोडक्शन के अंदर हमने जो चीज़ें देखनी है आपने वो गौर करना है कि इंट्रोडक्शन के अंदर हमें क्या क्या देखना है। सबसे पहले तो एक चीज़ है माय नेम इज फुला फुला फुला, ठीक है। दूसरी चीज है आई एम फुला, ठीक है। उसके बाद है माई सेल्फ, ठीक है जी।
तो सबसे जो बेस्ट है, सबसे पहले माय नेम को तो आप साइड पे कर दें, ओल्ड वर्जन है जो समझे, या कहें आई एम सादत इकबाल, या कहें माई सेल्फ सादत इकबाल, ठीक हो गया। क्योंकि आप खुद गए बैठे होते हैं, आप किसी को वहां पे थर्ड पर्सन के थ्रू या कोई लेटर नहीं लिख रहे, बल्कि आप खुद बता रहे हैं कि मैं हूं, ठीक है। तो आपने सबसे पहले क्या करना है, यहां से शुरू करना है। एक चीज ये आप ज़हन में रखें कि माय से शुरू नहीं करना, जब माय से करना है तो माई सेल्फ, ठीक है। मैं कहूंगा आई एम सादत इकबाल, ठीक है। आपने अपना नाम जहां पे लिखना है, सिर्फ नाम को चेंज करना है, ठीक है जी। आपने अपने इंट्रोडक्शन के अंदर, उसके बाद सन ऑफ, ठीक है, यहां पे आपने फादर नेम लिख देना है, ठीक है। आई एम सादत इकबाल सन ऑफ नौशेर, ठीक है। आपके वाव डाल के यहाँ पे थोड़ा सा पेज लेके कह सकते हैं हु इज अ फार्मर, इंजीनियर, डॉक्टर, टीचर, ठीक है। आपने वालिद के बारे में हु इज अ, यहाँ पे उसका जो शोबा है वो लिख सकते हैं, ठीक है। उसके बाद आई बिलोंग टू, यहाँ पे आपने बताना है कि मैं कहाँ से ताल्लुक रखता हूँ। आई बिलोंग टू तहसील, तहसील फुलवां, डिस्ट्रिक्ट फुलवां, ठीक हो गया जी, डिस्ट्रिक्ट भक्कर। आई एम सादत इकबाल सन ऑफ नौशेर हु इज अ फार्मर, ठीक है। आई बिलोंग टू तहसील मनकेरा, डिस्ट्रिक्ट भक्कर। आपने जहां तक कहना है, आपने अपने बारे में बता दिया, आपने वालिद के बारे में बता दिया, उसके बाद आपने अपना इलाका बता दिया, ठीक है। नेक्स्ट चीज जो है आपने क्या बताना है, डिग्री के बारे में बताना है, आपने एजुकेशन के बारे में बताना है। आई कंप्लीटेड, I completed my matriculation from, आपने इदारों का लाज़िम बताना है, ठीक है। और ये आपका इंट्रोडक्शन जो है ये 1 मिनट से लेकर 1 मिनट 30 सेकंड तक का होना चाहिए। इंट्रोडक्शन के ऊपर बहुत ज़्यादा मैं बात करूंगा, क्योंकि इंट्रोडक्शन वाहिद वो चीज़ है, जैसे आपको रिटर्न जो है वो फिल्टर करके ले गया है इंटरव्यू तक, ऐसे ही इंट्रोडक्शन आपको पूरे इंटरव्यू में फिल्टर करके अच्छी तरह से पेश करता है। अगर आपका इंट्रोडक्शन अच्छा गया है, और ये वाहिद इंट्रोडक्शन का क्वेश्चन है, इंट्रोड्यूस योरसेल्फ, वो तुझे कहते हैं और आपने अपनी मर्जी से बोलना है, वाहिद ये क्वेश्चन है। उसके बाद आपको नहीं पता वो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या करेंगे, वो आपसे क्या पूछेंगे, आपके बारे में पूछेंगे, आपके वालिद के बारे में पूछेंगे, आपकी एजुकेशन के बारे में पूछेंगे, आप नहीं जानते, ठीक है। लेकिन जो चीज़ मैटर करती है वो इंट्रोड्यूस योरसेल्फ है बेटा। आपने जब इंट्रोड्यूस योरसेल्फ कहना है उसमें, तो आपने वहाँ पे अपनी मर्जी से बोलना है और इतना अच्छे से बोलना है, इतनी अच्छी प्रैक्टिस करके जानी है, उसमें मैं बात करूँगा ज़रूर, ठीक है। तो आपने क्या करना है, आई कंप्यूटर में मैट्रिकुलेशन फ्रॉम, स्कूल का नाम, ठीक है, इन, यहाँ पे आपने ईयर लिखना है, इन 2018, ठीक है। 2018 के अंदर मैंने क्या किया जी, मैट्रिक की है अपनी। उसके बाद फॉलोड बाय इंटरमीडिएट फ्रॉम, ठीक है। अब फ्रॉम में क्यों कह रहा हूँ, फ्रॉम का मतलब है आपने अपना स्कूल बता दिया, कॉलेज बता दिया। फॉलोड बाय इंटरमीडिएट फ्रॉम जी गवर्नमेंट कॉलेज या पंजाब कॉलेज, ठीक है। इन का मतलब आपने ईयर बताना है यहाँ पे, ठीक है। तो आपका क्या हो गया जी, फॉलोड बाय इंटरमीडिएट फ्रॉम गवर्नमेंट कॉलेज भक्कर इन 2020, ठीक है, या 2020 आप कह सकते हैं, आपने रियल, ठीक हो गया। उसके बाद आपने बताना है कि आफ्टर दैट, फॉलोड बाय आपने यहाँ पे लगाया है, उसके बाद आपने फॉलोड बाय के बाद आफ्टर दैट लगाना है, ताकि आप एक बेहतर तरीके से उस चीज़ को खूबसूरती के साथ, क्योंकि इंग्लिश की खूबसूरती जो है इसके लफ्ज़ हैं, तो आपने बताना है कि आफ्टर दैट, उसके बाद आई अर्नड माई बैचलर इन इकोनॉमिक्स, इन कॉमर्स, इन उर्दू, इन इंग्लिश। आफ्टर दैट आई अर्नड माई मास्टर या बैचलर, जो भी है आपके पास, मास्टर इन फिनांस सब्जेक्ट, यहाँ पे सब्जेक्ट लिखना है, ठीक है। सब्जेक्ट के बाद आपने लिखना है, ये आपका सब्जेक्ट लिखना है यहाँ पे। उसके बाद आपने लिखना है फ्रॉम यूनिवर्सिटी ऑफ सरगोदा, यूनिवर्सिटी गोमा यूनिवर्सिटी, ठीक है, पंजाब यूनिवर्सिटी, जो भी है आपकी,
फ्रॉम यूनिवर्सिटी इन ईयर, ठीक है जी। यहाँ पे आपने बता देना है कि इन ईयर, ठीक है। तो आई अर्नड माय बैचलर या बीएस इन इकोनॉमिक्स फ्रॉम यूनिवर्सिटी ऑफ सरगोदा सब कैंपस बेकर इन 2024, ठीक है। करंटली आई एम वर्किंग एज, आपने बिल्कुल नेचुरल जो आप कर रहे हैं वही बताना है। अगर आप आई एम प्रिपेयरिंग फॉर द पीपीएससी एग्जाम, ठीक है, या आप कह सकते हैं कि आई एम टीचर, आई एम टीचिंग इन फ्रांस स्कूल, ठीक है। आप ये चीज़ करंटली आपने अपने अकॉर्डिंग बतानी है, बाकी सारी की सारी चीज़ें आपने सेम एज लिखते जाना है। ये आपका इंट्रोडक्शन हो गया। अब आती है इंट्रोडक्शन के ऊपर। इंट्रोडक्शन कैसे डिसाइड करते हैं? इंट्रोडक्शन वो वाहिद क्वेश्चन है, मैंने आपको बताया कि आप अपनी मर्जी के मुताबिक बोल सकते हैं, आप कह सकते हैं, ठीक है। सबसे पहली चीज़ इंट्रोडक्शन के अंदर आपके फेस पे स्माइल होनी चाहिए। अगर मैं इंटरव्यू दूँ, मैं कुछ ऐसी इंटरव्यू दूंगा, ठीक है, आपको पता होना चाहिए कि आपका जो फेस एक्सप्रेशन होंगे वो वहाँ पे एक मैसेज दे रहे होंगे, एक ऐसा साइलेंट मैसेज आपकी बॉडी लैंग्वेज देती है, आपके जेस्चर जो एक साइलेंट मैसेज देते हैं, आपकी ड्रेसिंग एक साइलेंट मैसेज देती है। आपका ड्रेस बोल नहीं रहा होता, फिर आप अच्छा ड्रेस क्यों पहनते हैं? अच्छा इंप्रेशन देने के लिए एक साइलेंट मैसेज देता है आप क्या हैं। आपकी ड्रेसिंग को देख के वो एक मैसेज देता है, उनके ब्रेन के अंदर एक मैसेज जाता है कि बंदा कैसे है। उसके बाद जब आप ताला खोलते हैं, अपने बॉक्स खोलते हैं, ज़बान खोलते हैं, पता चलता है कि ये मज़ीद क्या है। आप बहुत अच्छी पैकिंग के अंदर हैं, ड्रेसिंग के अंदर है, आपकी प्रोडक्ट बहुत ज़्यादा खूबसूरत है और फिर प्रोडक्ट की क्वालिटी अच्छी नहीं है तो वो किसी काम की नहीं है। लेकिन जब आप इतनी अच्छी तैयारी करके जाएंगे, ड्रेसिंग अच्छी होगी, आप बोलेंगे बहुत अच्छा, तो यकीनन आप रिकमेंडेड रहेंगे, ठीक है। कभी भी लक जो है आपका मैटर नहीं करता, टोटली इट्स अ मिथ, लक मैटर डजंट, कभी भी लक मैटर नहीं करता, आपकी मेहनत, आपकी स्ट्रगल मैटर करती है। जैसे मैं बता रहा हूँ, आप इस तरीके से इंटरव्यू की तैयारी करके जाएं, आप नॉट रिकमेंडेड रहें, मेरे गिरबान से पकड़े आप। मैं ये चैलेंज करता हूँ हर उस कैंडिडेट से, हर उस एस्पिरेंट से, ठीक है। मैंने 2 इंटरव्यू पीपीएससी के दिए और अल्हम्दुलिल्लाह एक में मैं पंजाब का दूसरी या पहली पोजीशन थी और एक डिवीजन के अंदर दूसरी पोजीशन थी, ठीक है। और इंटरव्यू के अंदर मेरी दोनों बार शायद रिकमेंडेशन मैं समझता हूँ हुई। तो आपको मैं यही कहूँगा, आपने सबसे पहले आपने फेस के ऊपर एक स्माइल लेके आनी है। ये स्माइल नहीं कि आप हंस रहे हो, ये स्माइल आई एम सादिक इकबाल सन ऑफ नशीर, माय फादर नेम इज, ठीक है, फलां फलां, जैसे मैंने आपको बताया, हु इज अ फार्मर, आई बिलोंग टू तहसील मनकेरा डिस्ट्रिक्ट बेकर। उसके बाद आपके बैठने का जो स्टाइल होना चाहिए, आप ऐसे कभी भी ना बैठे टांग के ऊपर टांग रख के, आपके हाथ कोशिश करें ऐसे रखने हैं, ठीक है। और आप इंट्रोडक्शन की तैयारी कितनी बार करेंगे? सिर्फ 1000 बार। इस इंट्रोडक्शन की 4 लाइंस को आपने कितनी बार दोहराना है? सिर्फ और सिर्फ 1000 बार। कहाँ पे? शीशे के सामने, मोबाइल के कैमरे के सामने, अपने दोस्तों के सामने, अपने कोलीग्स के सामने, अपने टीचर के सामने, अपनी फैमिली के सामने। और एक प्रोफेशनल वे के अंदर आपने कैसे लेके आना है। अगर आप अपनी ज़बान के ऊपर 1000 बार कम से कम दोहराएंगे, आपको बेशक ये मजाक लग रहा हो या आप कहें कि मैंने फलां इंटरव्यू दिया था, वो तो मैंने 1-2 बार पढ़ के गया था या मैं पढ़ के नहीं गया था, ठीक है। आपके अंदर वो 1 मिनट जो वहाँ पे आप टिकते हैं, बैठते हैं, वो टोटल आपके 10 मिनट अगले जो है वो डिसाइड करता है कि आपका इंटरव्यू कैसे जाएगा। इंटरव्यू की जो की है पूरी की पूरी वो आपकी इंट्रोडक्शन है। आपका इंट्रोडक्शन अगर अच्छा गया है, आपने की सही दबा दी है, आप ठीक है, चाबी सही चली है आपकी, तो आप यकीन करें इंटरव्यू क्रैक करने वाले हैं। आप जब इस इंट्रोडक्शन को करेंगे तो सबसे पहले आपने अपने सामने शीशा खड़ा करना है, वहाँ पे बैठना है और कोशिश करनी है कि बेशक आप शलवार के अंदर है, अगर आपने 3 पीस पहन के जाना है तो उसके 3 पीस का ऊपर का सेटअप लाजमी डालें, उसके बाद टाई लाजमी डालें जब भी प्रैक्टिस करें। जब बेशक इंट्रोडक्शन के दौरान आप बेशक ऐसे करते रहें, लेकिन जब आप बाकी अगली तैयारी करेंगे, जब आप किसी ऑफिस में जाएंगे, अगर मैं अपना कहूँ तो मैंने किसी भी ऐसे दोस्त नहीं है मेरे जिसके सामने मैंने इंटरव्यू ना दिए हूँ। उसकी रीज़न क्या थी? रीज़न थी मैं मैक्सिमम प्रैक्टिस करना चाहता था, मैं इस स्किल को स्किल के तौर पर, प्रैक्टिस के तौर पर लेकर सीखना चाहता था और मैंने सीखा, ठीक है। आप जब आपने इस तरह से प्रैक्टिस करेंगे, आप पूरे के पूरे इंट्रोडक्शन को रट्टा लगाएंगे और पढ़ेंगे बार बार, कैमरे में रिकॉर्ड करेंगे, फ्लो चेक करेंगे, वर्ड्स चेक करेंगे, आपको वहाँ पे प्रेशर से बातें भूल जाती हैं। लेकिन इतना रट्टा लगाया हो कि कुछ भी हो जाए, आप बेशक से इधर उधर देख रहे हैं, आप बेशक से कुछ भी कर रहे हैं, आपको इंट्रोडक्शन के अंदर फ्लो नहीं ढूंढना चाहिए और एक नेचुरल वे के अंदर सीख के जाए। जब आप थोड़े से टाइम में सीखते हैं, नेचुरल वे नहीं आता, तो यहाँ तक बात हो गई इंट्रोडक्शन की कि इंट्रोडक्शन कितनी मैटर करता है। आपने कैमरे में रिकॉर्ड किया, आपने शीशे में आपने दोस्तों से सुनाया, उसके बाद मुझे आपने कॉल कर दी, मेरे साथ आपने वीडियो कॉल के ऊपर, जूम के ऊपर, जैसे कि हम सेशन लेते हैं, फ्री ऑफ कास्ट इंटरव्यू की तैयारी करवाते हैं, तो वो भी आप कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ तक हो गया। उसके बाद हम चलते हैं थोड़ा सा वे ऑफ कम्युनिकेशन,
ये भी आपका मैटर करता है, आपके जेस्चर्स भी मैटर करते हैं। ये सारी चीज़ें आपके साथ साथ बेहतर हो रही होंगी जब आप किसी से चेक करवा रहे होंगे। अब हम आते हैं कि आपने इंटरव्यू के अंदर जहाँ तक आपको सारी स्किल थी, इसके आगे थोड़ा सा आपको पढ़ना पड़ेगा, ठीक है, और कुछ खास भी नहीं पढ़ना पड़ेगा, बहुत आम सी चीज़ें हैं, ठीक है। और हर डिग्री होल्डर के लिए सेम चीज़ होगी। बेशक आपको जो जिस सब्जेक्ट का भी इंटरव्यू है, आपको सिर्फ करना क्या है, आपने कौन कौन सी चीज़ें याद रखनी है, सिर्फ आपका अब यहाँ से इंटरव्यू स्टार्ट हो रहा है। पहले तो आपने स्किल सीखी है, स्किल सीखने के बाद आपने अब जो है उस स्किल को बयान करने के लिए आपके पास डेटा आ रहा है, और डेटा कौन सा आ रहा है, आपने इंट्रोडक्शन दिया, ठीक है। और अगर आप मेरे साथ मॉक इंटरव्यूज करना चाहते हैं तो इंशाल्लाह मैं लाजमी इसके चीज़ के लिए आपके साथ टाइम निकालूंगा और लाजमी मॉक इंटरव्यूज आपके कंडक्ट करूंगा। आप किसी भी वक्त मुझे कॉल कर सकते हैं, मैसेज कर सकते हैं, मेरा नंबर जो है इस वीडियो में दिया गया है, ठीक है। इंट्रोडक्शन के अंदर आपने अपना नाम बताया था, उसके बाद फादर नाम बताया था, ठीक है। जो चीज़ें इंटरव्यू में वो पूछता है वो सारी की सारी आपने प्री प्लान तैयार करके जानी है, और यही इंटरव्यू होता है, इससे बाहर एक लफ्ज़ भी नहीं होता। आप एंड में इस चीज़ को ऑब्जर्व करें, एनालाइज करें कि क्या यही चीज़ें होती हैं। आपको अपने नाम और अपने अब्बा हुजूर के नाम का मतलब पता होना चाहिए, ठीक है। उसके बाद आपको अगली चीज़, आपके नाम के साथ, जैसे मेरा नाम सआदत है, ठीक है, मेरे वालिद साहब के नाम नौशेर है, तो उसने पूछा था कि सआदत तारीख में कोई बंदा गुजरा है, सआदत के बारे में आप क्या जानते हैं। यानी आपको अपने नाम के साथ वाबस्ता किसी शख्सियत का पता होना चाहिए, जो भी हो, ठीक है। और उसके बाद आपको अपने वालिद के नाम के साथ वाबस्ता शख्सियत का भी पता हो। और अगली चीज़ क्या होनी चाहिए, दोनों के नाम के मीनिंग्स भी आने चाहिए। आपके अबू के वालिद का मीनिंग क्या है नाम का, और आपके नाम का मीनिंग क्या है, ठीक है। ठीक है जी, जहाँ तक हमने इंट्रोडक्शन के अंदर देखा, उसके बाद इंट्रोडक्शन के अंदर ही हमने बताया था कि आई एम फ्रॉम, आई बिलोंग टू, क्या चीज़ ही मैंने बताया था, अपना डिस्ट्रिक्ट बताया था। इसका मतलब है आपको अपने डिस्ट्रिक्ट प्रोफाइल का पता होना चाहिए। अब डिस्ट्रिक्ट के अंदर आपको क्या क्या चीज़ें पता होनी चाहिए, पॉपुलेशन आपकी डिस्ट्रिक्ट की कितनी है, एरिया कितना है, ठीक है। उसके बाद उसके अंदर जो प्रोमिनेंट पर्सनैलिटीज़ हैं, जैसे कि कोई वज़ीर आज़म गुजरा है, जैसे कि फिरोज़ खान नून सरगोदा से थे, तो पूछा गया है, एक सरगोदा की बच्ची थी, उसका इंट्रोडक्शन का इंटरव्यू था, उसके अंदर पूछा गया था कि सरगोदा से कोई मशहूर शख्सियत, तो उसको पता था फिरोज़ खान नून, उसने बता दिया था। पर्सनैलिटीज़, ठीक है। उसके बाद आपके डिस्ट्रिक्ट के अंदर कोई ऐसी बिल्डिंग है, कोई इदारा है, जैसे कोई यूनिवर्सिटी है, ठीक है, यानी आप इंस्टीट्यूशन कह सकते हैं, ठीक है। कोई मशहूर पर्सनैलिटी है, कोई एमएनए एम्प्लॉयज जो है उनका, इन सारी चीज़ों का डिस्ट्रिक्ट प्रोफाइल का आपको पता होना चाहिए, ठीक हो गया। और डिस्ट्रिक्ट के अंदर जो सबसे मशहूर चीज़, जैसे बखर के अंदर कहा जाता है कि बखर का तेल करना है बहुत मशहूर है, ठीक है, तो इसी तरह से डिस्ट्रिक्ट प्रोफाइल आ गई। ये क्वेश्चन आपके इंट्रोडक्शन से दिए जाएंगे जो आपने तैयार करके जाने हैं। यहाँ पे मैं आपको सारे का सारा प्रॉम्प्ट दे रहा हूँ, आपने सिर्फ प्रॉम्प्ट के अंदर अपनी चीज़ें जो है अपने डिस्ट्रिक्ट के अंदर अपने नाम के मुताबिक, अपने डिस्ट्रिक्ट के मुताबिक सर्च करते और लिखते जाना है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे आपका डिस्ट्रिक्ट आ गया। नेक्स्ट चीज़ आपकी क्या आती है जी, आपने बताया था कि भाई मैट्रिकुलेशन, वहाँ से मैट्रिक से मोस्टली वो कुछ नहीं पूछता, आप मैट्रिक को एग्जाम्प्ट कर सकते हैं, छोड़ सकते हैं, ठीक है। उसके बाद आपका इंटरमीडिएट को भी आप एग्जाम्प्ट कर सकते हैं अगर आपकी इंटर बेस्ड नहीं है। अगर आपकी इंटर बेस्ड जॉब है, आपकी लास्ट डिग्री इंटर बनती है, तो आपको इंटर के बारे में पता होना चाहिए। लेकिन मोस्टली जॉब जो हैं आप बैचलर करके जाते हैं, चाहे आपकी इंटर बेस्ड जॉब भी हो, फिर भी आपके पास बैचलर होती है, क्योंकि हमारी इतनी ज़्यादा जॉब्स नहीं आती कि हम इंटर के ऊपर सिर्फ जाएं, ठीक है। तो आते हैं लास्ट डिग्री पर, फिर इंट्रोडक्शन के बाद आपके पास क्या आती है जी, लास्ट डिग्री। अब ये चीज़ आपके इंटरव्यू से भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आपके इंट्रोडक्शन से भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आपके रिटन टेस्ट से भी ज़्यादा मैटर करती है, ठीक है। क्यों? वजह ये है, आपको अपनी जॉब डिस्क्रिप्शन के बारे में, अपने डिपार्टमेंट के बारे में नहीं आता, कुछ नहीं है। आपको जनरल चीज़ नहीं आती, कोई मसला नहीं है। आपको अपने डिस्ट्रिक्ट के बारे में नहीं पता, कोई मसला नहीं है। आपको अपने नाम के मीनिंग के बारे में नहीं पता, कोई मसला नहीं है। मसला क्या चीज़ करती है, ये चीज़
आपने 4 साल लगाए हैं, आपने बैचलर की है, आपने मास्टर किया है, आपने क्या किया है इस सब्जेक्ट के अंदर मास्टर किया है। जब आपने मास्टर किया है तो ये चीज़ मैटर करती है। आपने कोई चीज़ पूछी है, आपको नहीं आती, उसने पूछी है, ये चीज़ मैटर करती है, वाकई मैटर करती है। आपको अपनी लास्ट डिग्री ऐसे करके जानी है जैसे आप मास्टर हैं, वाकई नहीं, बिल्कुल नहीं। आपने सिर्फ और सिर्फ इस डिग्री के अंदर कौन सी चीज़ें करके जानी है, उनके पास ना टाइम होता है कि आपसे वो हर चीज़ सुने और ना ही वो सुनना चाहते हैं। हमेशा डिग्री का आपका पता चल जाता है कि आपको कितना आता है, ठीक है। आपसे वो जो चीज़ें पूछेगा, मैं बता रहा हूँ आपको, सब्जेक्ट फादर नेम, ठीक है, सब्जेक्ट फादर नेम या इन्वेंटर। जो अब मैं इकोनॉमिक्स की बात करूँ, मेरी बीएससी इकोनॉमिक्स है, तो मुझे पता है एडम स्मिथ इज द फादर ऑफ इकोनॉमिक्स, ठीक हो गया। सबसे पहले आपको अपने सब्जेक्ट का फादर का पता होना चाहिए, सब्जेक्ट को इन्वेंट किसने किया था। उसके अंदर सब्जेक्ट की डेफिनेशन, सिंपल डेफिनेशन, कोई ज़्यादा इंग्लिश झाड़ने वाली डेफिनेशन नहीं होनी चाहिए, ठीक है। सब्जेक्ट की डेफिनेशन करने के बाद मुख्तलिफ जो आथर हैं उनकी डेफिनेशन जो मशहूर हैं, जैसे एडम स्मिथ हो गया, रॉबिन्स हो गया, कीन्स हो गया, ठीक है। मैं अगर आपने इकोनॉमिक्स के सब्जेक्ट की बात करूँ तो, ठीक है, तो इसके अंदर जो 5-6 हैं ज़्यादा इंपॉर्टेंट, 2-3 तो लाजमी करने चाहिए, वरना एक एडम स्मिथ का पता होना चाहिए, यानी जो फाउंडर है उसका पता होना चाहिए, ठीक है। डेफिनेशन आपको मुख्तलिफ तरीके से आनी चाहिए, आपको रट्टा नहीं होना चाहिए। सब्जेक्ट की डेफिनेशन जो है आपको ऐसे आनी चाहिए कि आप जैसे वो कहे आप उसे सेटिस्फाई करें एंड सॉरी, ठीक है, आप समझाएं उसे। उसके बाद आपको उसके अंदर जो हिस्ट्री है सब्जेक्ट की, ये पता होनी चाहिए। हिस्ट्री में 3 चीज़ें आएंगी, एक क्लासिकल, एक न्यू क्लासिकल, एक मॉडर्न, बल्कि न्यू क्लासिकल को निकाल दिया, क्लासिकल और मॉडर्न, ठीक है। क्लासिकल और मॉडर्न। क्लासिकल यानी ओल्ड, जो पुराने सब्जेक्ट की बेस है वो क्या थी, और सब्जेक्ट के अंदर चेंजेस आते आते मॉडर्न क्या है, क्लासिकल प्लस मॉडर्न, ठीक है। तो आपने लास्ट डिग्री के अंदर क्या करना है, सब्जेक्ट फाउंडर, उसके बाद सब्जेक्ट की डेफिनेशंस, उसके बाद सब्जेक्ट की हिस्ट्री कब बना, सब्जेक्ट कैसे तब्दीलियां आई, उसके बाद क्लासिकल, न्यू क्लासिकल या मॉडर्न कह सकते हैं, ठीक है। ये आपको सब्जेक्ट के बारे में पता होना चाहिए, आपने सब्जेक्ट के बारे में। क्या इतना काफ़ी है? नहीं। आपने सब्जेक्ट में बहुत सारे, आपकी जो ट्रांसक्रिप्ट होगी, उस ट्रांसक्रिप्ट के ऊपर 48 सब्जेक्ट तकरीबन मेंशन होंगे जो आपने 4 साल में पढ़े, 8 सेमेस्टर में पढ़े, या 45, 40, 42 इतने लगभग होंगे, ठीक है। इन सारे सब्जेक्ट्स की डेफिनेशंस आनी चाहिए आपको। जी हाँ, जब आप इसमें 4 साल लगा के बैठे, मैं यकीन से कह सकता हूँ, आप अपनी ट्रांसक्रिप्ट को सामने रखें और हर ट्रांसक्रिप्ट के ऊपर जो सब्जेक्ट है उनकी डेफिनेशंस मिलती जुलती होंगी। आप एग्रीकल्चर इकोनॉमिक्स की बात करूँ, उसके बाद मैं अगर डेवलपमेंट इकोनॉमिक्स की बात करूँ, उसके बाद मैं अगर माइक्रो इकोनॉमिक की, मैक्रो इकोनॉमिक्स की, ठीक है, ये नाम तब्दील हैं, ये थोड़े थोड़े जो है चेंजेस हैं इनमें। तो मुझे पता है एग्रीकल्चर इकोनॉमिक एग्रीकल्चर की बात करती है, डेवलपमेंट इकोनॉमिक्स डेवलपमेंट की बात करती है, इकोनॉमी बूस्ट की बात करती है, माइक्रो इकोनॉमिक्स छोटे लेवल की इकोनॉमिक्स है, हाउस होल्ड की बात करती है, मैक्रो इकोनॉमिक्स यानी पूरे कंट्री के लिए बात करती है, ठीक है। तो क्या है, आपको ट्रांसक्रिप्ट के ऊपर मौजूद सारे के सारे जो सब्जेक्ट हैं उनकी डेफिनेशंस, बेसिक तारीफें और उनकी अंडरस्टैंडिंग बेसिक होनी चाहिए कि ये सब्जेक्ट किस बारे में है, एक लाइन के अंदर पता होना चाहिए, ठीक हो गया। उसके बाद इसके अंदर जो इंपॉर्टेंट थ्योरीज है, आपने क्या करना है, कभी भी वो आपसे उस सब्जेक्ट के अंदर की चीज नहीं पूछेगा वो क्या पूछेगा, आपसे पूछेगा इकोनॉमिक्स के अंदर इकोनॉमिक्स की डेफिनेशन सुना दे। उसके बाद आपसे वो पूछेगा जीडीपी किसे कहते हैं, एनएनपी किसे कहते हैं, जीएनपी किसे कहते हैं। उसके बाद आपसे वो पूछेगा लॉ ऑफ डिमिनिशिंग किसे कहते हैं, यानी जो इंपॉर्टेंट मशहूर, जो हर बंदे के उर्फ आम है, जो हर बंदे को पता है, ठीक है, जो टर्म्स मशहूर हैं वही आप अपने सब्जेक्ट की करेंगे, सिर्फ और सिर्फ वही करेंगे, ठीक है। अगर आपका कोई सब्जेक्ट ऐसा है, अब मेरा सब्जेक्ट सपोज इकोनॉमिक्स है और मैं जॉब करने जा रहा हूँ एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट में, तो मुझे एग्रीकल्चर इकोनॉमिक्स के बारे में सबसे ज़्यादा पढ़ के जाना चाहिए, ठीक है। आपने डिग्री के अंदर नज़ीर फिर आप देखिए, अगर आप सॉफ्टवेयर इंजीनियर हैं, आप इंजीनियरिंग की हुई है, तो आप अपनी जॉब के रिलेटेड जो आपका सब्जेक्ट मैच करता हो उस ट्रांसक्रिप्ट के ऊपर आपने वो ज़्यादा देखना है, ठीक है। तो आपने क्या करना है, आपने अपने सब्जेक्ट की कम अज़ कम मैं कहता हूँ 150 डेफिनेशंस और ये मेन थ्योरीज, मेन इवेंट्स। अब ग्रेट डिप्रेशन जो है 1930 वाला, 1930 वाला, अगर आप इकोनॉमिक्स के बारे में जानते हैं या इकोनॉमी के बारे में जानते हैं थोड़ा बहुत,
तो आपको पता होगा कि 1930 के अंदर ग्रेट डिप्रेशन आया था, अमेरिका से स्टार्ट हुआ था, ठीक है। तो वो इकोनॉमिक्स का एक बनता है, इकोनॉमिस्ट को पता होता है। एज ए इकोनॉमिस्ट मैं कह सकता हूँ, बल्कि मैं तो स्टूडेंट हूँ इकोनॉमिस्ट का, हाँ, लेकिन इकोनॉमिक्स की भी है, तो मैं कह सकता हूँ कि मैंने इकोनॉमिक्स का स्टूडेंट होते हुए मैंने एक चीज़ देखी थी कि ग्रेट डिप्रेशन मैंने पढ़ा था। तो आपको ये सारी चीज़ें जो मेन इवेंट्स हों, जो मेन थ्योरीज हों, जो मेन चेंजेस हों सब्जेक्ट के अंदर, वो आपको पता होना चाहिए। तो आपने प्री प्लान तैयार करना है सारे का सारा इंटरव्यू, ठीक है। अब आपने करना क्या है, आपने ये सारी चीज़ें इंग्लिश में करनी है, ठीक है। इंग्लिश के अंदर आपने सवाल जवाब लिखने हैं। मैं भी आगे चल के बताता हूँ क्या क्या सवाल, किस किस पोर्शन से कितने सवाल आपने करने हैं, कौन कौन से सवाल करने हैं, ठीक है। तैयार करने हैं, लिखना है। फिर उसके बाद जो आपने मॉक इंटरव्यूज देने हैं, वो आपने एक लिस्ट बनानी है उन सवालों की, देना है जाके सीनियर के हाथ में। सर इनसे आप कॉमन क्वेश्चंस पूछे मेरे से, आपने फैमिली मेंबर्स को दे, सर इनसे मेरे से कॉमन क्वेश्चन करें, आप रैंडमली क्वेश्चन करें, एक छोड़ें, चौथा पांचवा पूछें, 10वां पूछें, जो मर्जी है पूछें। अपने टीचर के सामने जाएं, ठीक है, असेसमेंट करवाएं फिर अपनी कि मैं कैसे बोलता हूँ, मैं जवाब कैसे दे रहा हूँ। जब आप यहाँ पे इतनी ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे, आप इंटरव्यू में जाएंगे तो आपको फील नहीं होगी कि मैं इंटरव्यू में बैठा हूँ, जो मैं अपने वहाँ पे सीनियर के या किसी कोलीग के टेबल में बैठा था, या मैं किसी टीचर के टेबल में बैठा था, ठीक है, वहाँ पे सुना रहा था। तो कहाँ पे थे हम, लास्ट डिग्री पे थे हम। लास्ट डिग्री की हमने डेफिनेशन वगैरह सारे के सारे कम से कम आप 150 तारीफ और उसके बाद मेन इवेंट्स थ्योरीज अपने सब्जेक्ट के हिसाब से 100, 150, 200 तो पता होना चाहिए आपको। अब मेरी जो इकोनॉमिक्स थी, तो मैं इंटरव्यू से पहले मैंने जीडीपी देखी, इन्फ्लेशन कैसे चल रही है, उसके बाद एम्प्लॉयमेंट रेट क्या है, जो इकोनॉमी के रिलेटेड चीज़ें थी वो मैंने देखी थी, ठीक है, मुझे पता था इंटरेस्ट रेट क्या चल रहा है। तो इसी तरह से जो आपका इकोनॉमी के अंदर सब्जेक्ट का रोल है वो भी आपको पता होना चाहिए। जिस जॉब में आप जा रहे हैं उसको आप सब्जेक्ट के साथ कैसे मैच करते हैं, कंपैरिजन करते हैं, क्या काम दे सकते हैं आपका सब्जेक्ट, कैसे वहाँ पे रोल प्ले कर सकता है, इस सवाल का जवाब भी आपने खुद से करके जाना है, तैयार करके जाना है, ठीक है। तो ये क्या होगा आपका, आपकी एक तरह से कह सकते हैं आपकी डिग्री के बारे में जो है वो तकरीबन सवाल जो है, चीज़ें जो है यही बनती हैं, और ये आपका डिसाइड करती हैं कि आपको इंटरव्यू में रिकमेंड करना है या नॉन रिकमेंड करना है। तो ये चीज़ें आपने डिग्री के बारे में करके जानी है। अब थोड़ा सा हम बात करते हैं कि कौन कौन से क्वेश्चन जो है आपने मॉक इंटरव्यू के लिए तैयार करने हैं और वही आपसे इंटरव्यू में पूछे जाएंगे। अगर मैं आपको दिखाना चाहूँ तो मेरी दीवार के ऊपर आज के लगे हुए हैं जो 50 क्वेश्चन मैंने पूछा, बहुत ज़्यादा मतलब तैयारी की थी कि ये 50 क्वेश्चन मेरे से पूछा जाएगा, और यकीन करें उन 50 में से मेरे से 5 से 7 क्वेश्चन पूछे गए, लेकिन वो 5 से 7 क्वेश्चन मेरा इतना ज़्यादा टेम्पर हाई कर गए थे वहाँ पे, एक तरह से मतलब इम्प्रेशन का कि आपकी सोच है। अब मैंने वो 50 क्वेश्चन किया, हालांकि मैं 50 क्वेश्चन में से सर 5 क्वेश्चन आए, भाई इतने ही काफ़ी है, क्योंकि उसने पूछे तो 20 क्वेश्चन है, फर्ज करें वो 50 में लिखा हुआ था और बाकी मैंने जो 1000 तैयार किया था, 1000 में से मेरे से उसने 15 पूछ लिया, तो 20 क्वेश्चन, ठीक है। यानी आप 1 महीना तैयारी करेंगे और वो आपको 10 मिनट बैठने देगा। जी हाँ, हमेशा मैं कहता हूँ कि आपने जो रूट्स हैं, ठीक है, रूट्स को इस तरह बिल्ड करें कि वहाँ आपको, जैसे वो पानी के अंदर बहुत ज़्यादा क्या कहते हैं, एक लावा होता है और ऊपर थोड़ा सा नज़र आ रहा होता है, उसी तरह से। और बाकी वो मैंने एक मिसाल दी थी बम्बू की, बांस की, कि बांस जो है 5 साल अपने जो जड़ें हैं वो मजबूत करता है और फिर एकदम से निकलता है बहुत ज़्यादा ऊंचा, ठीक है। तो इसी तरह से आपको तैयारी बहुत ज़्यादा करनी है, लेकिन वो आपके 10 मिनट जो है आपकी जॉब का डिसाइड करते हैं कि हमने आपको किधर करना है, रिकमेंडेड या नॉट रिकमेंडेड, ठीक है। अच्छा, उसके बाद हम थे डिग्री के ऊपर। सबसे पहले आपने क्या करना है, हाँ बल्कि अभी डिग्री से आगे चलते हैं। अभी जो उसमें क्वेश्चन पूछना है, वहाँ पे मैंने आपको बताया था कि एक डिपार्टमेंटल बंदा होता है। इसका मतलब ये है कि जो भी हो जाए आपसे डिपार्टमेंट के बारे में क्वेश्चन होना ही होने हैं, ठीक है। डिपार्टमेंट एक तो, और दूसरा जॉब डिस्क्रिप्शन, JD जॉब डिस्क्रिप्शन। डिग्री के बाद जो मरला आता है वो आपने तैयार करना है डिपार्टमेंट के बारे में। अब डिपार्टमेंट के बारे में आपने क्या क्या तैयार करना है, सबसे पहले हिस्ट्री डिपार्टमेंट की, उसके बाद डिपार्टमेंट का हेड, ठीक है। जैसे मैं अगर आपने फाइनेंस डिपार्टमेंट की बात करूं तो मुझे पता था कि मुजाहिद शिरदल जो है इस वक्त हमारा फाइनेंस मिनिस्टर है। उसके बाद हमारा फाइनेंशियल डायरेक्टर कौन है जी, ठीक है, आमिर सईद साहब। इसी तरह से आपको क्या होना चाहिए, आपने डिपार्टमेंट के बारे में पता होना चाहिए, डिपार्टमेंट की हिस्ट्री, उसके बाद डिपार्टमेंट का हेड, उसके बाद डिपार्टमेंट के फंक्शंस, which functions are performed by your departments, you should know about them, ठीक है। तो ये चीजें आपको पता होना चाहिए, हिस्ट्री, डिपार्टमेंट का हेड और डिपार्टमेंट के फंक्शन।
इसके से ज़्यादा कुछ भी करने की जरूरत नहीं है जी। 3 सवालों का जवाब आपको आना चाहिए। वो आपसे किसी भी एंगल से पूछ सकता है। वो पूछ सकता है आपका डिपार्टमेंट कब बना था, जो डिपार्टमेंट के अंदर कोई बहुत ज़्यादा वो है इवेंट है, मशहूर है जो चीज़, तो वो भी आप कर सकते हैं। अदरवाइज यही 3 क्वेश्चन हमें डिपार्टमेंट से करने हैं। आते हैं जॉब डिस्क्रिप्शन के ऊपर। व्हाट आर जॉब ड्यूटीज डिस्क्रिप्शन। ठीक है, आपने जो काम जाके करना है आपको उसके बारे में बेसिक जरूर पता होना चाहिए। ये नहीं कि आप सारे का सारा वहाँ पे मास्टर तो कोई भी नहीं होगा। अब हमारे जो सीनियर्स हैं जो ऑडिट डिपार्टमेंट में हैं वो बहुत ज़्यादा अरसा लगा के बैठे हैं, वो भी अभी तक बुक्स खोल के देखते हैं, कोई चीज़ पूछ लेते हैं, एक दूसरे से मशवरा कर लेते हैं, वो भी कहते हैं हम सीख रहे हैं। ठीक है, तो इसका मतलब है कि आपको सारी चीज़ें जॉब के बारे में नहीं पता होना चाहिए। जो चीज़ मैंने आपको कहा था जिसमें आप मास्टर है ना, वो मैटर करता है। जॉब डिस्क्रिप्शन के अंदर आपको कुछ हो गया ना थोड़ा बहुत ऊपर नीचे बात, खैर चलेगा, सीख रहे हैं अभी, आप जाएंगे सीखेंगे, उन्हें पता है हमने ट्रेनिंग देनी है। ठीक है, न्यू इंडक्शन ट्रेनिंग इसीलिए रखी जाती है कि आप न्यू बंदे हैं। ठीक है, तो इसलिए आप क्या है जी, वो चीज़ आपको आनी चाहिए। तो जॉब डिस्क्रिप्शन जो है आपकी, जॉब डिस्क्रिप्शन में आपने तैयार करना, क्या करना है, ड्यूटीज और वर्क और फंक्शन। ठीक है, अगर मुझे मैं अपना कहूँ तो मैंने ऑडिट करना है, ऑडिट कैसे करना है, ऑडिट की टाइप्स क्या है, ऑडिट किस तरह किया जाता है, ऑडिट क्यों किया जाता है, ऑडिट का पर्पस क्या है, ये सारे क्वेश्चन मेरी जॉब की ड्यूटीज में बनते हैं। आपने अपनी जॉब की ड्यूटी पे इसी तरह से क्वेश्चन बनाने हैं। ठीक है, अब जहाँ से आपका वर्क में असाइनमेंट दे रहा हूँ आपको अपना इंट्रोडक्शन तैयार, इंटरव्यू तैयार करने की, सबसे पहले आपने क्या करना है, आपने जो आपने अब लिखना है। ठीक है, जो जो चीज़ आपको मैं कह रहा हूँ आपने लिखनी है। आपने जो मॉक इंटरव्यू के लिए आपने बता रहा हूँ कि आपने क्या क्या लेके जाना है, लिखना है और पहले तैयार करना है इंटरव्यू। सबसे पहले आपने लिखना है अपना इंट्रोडक्शन। ये अभी आज अपने पेज पे लिखें और इसको पहले रट्टा लगाएं, फिर इसको उसमें लेके आए, प्रैक्टिस में लेके आए, फिर स्माइल फेस के साथ पढ़ें जब प्रैक्टिस ज़्यादा हो जाए, फिर उसके बाद जेस्चर सेट करें, क्योंकि पहले आप सिर्फ रट्टा लगाएंगे, फिर स्माइल के साथ पढ़ने की कोशिश करेंगे, जब स्माइल भी हो जाए फिर जेस्चर सेट करेंगे कैसे बैठना है। ठीक है, उसके बाद आपके 90 एंगल पे वो होनी चाहिए, कमर होनी चाहिए, ऐसे ढीला होकर नहीं बैठना, चेयर पे ऐसे लमके होकर नहीं बैठना, ऐसे होकर नहीं बैठना। ठीक है, बिल्कुल 90 एंगल पे आप अपनी कमर आपकी होनी चाहिए सीधी और हाथ ऐसे होने चाहिए। ठीक है, ये चीज़ें आप जब किसी भी टीचर के साथ, सीनियर के साथ वो करेंगे, असेसमेंट वो जरूर करेगा, आपको बताएगा कि आपकी कौन सी खामी है, वरना मैं तो हूँ ही हूँ, आप मेरे साथ लाजमी रब्ता कीजिएगा। मुझे बहुत अच्छा लगेगा आप अगर इंटरव्यू की तैयारी मेरे से करेंगे, तो वो भी फ्री ऑफ कास्ट। इंट्रोडक्शन तैयार हो गया, आपने लिख लिया, ये प्री प्लान आपने कर लिया, और ये इंग्लिश में भाई आपने मास्टर कर लिया है। मैं ये नहीं कहता कि उर्दू वाला गलत है, उर्दू में करके जा सकते हैं, लेकिन जब पहले तैयार करना है तो इंग्लिश में क्यों नहीं कर सकते आप। उसके बाद सब्जेक्ट, जो आपका सब्जेक्ट होगा ना, इसके अंदर कम से कम आपने 150 से 200 डेफिनेशंस और सवाल जवाब जो है करके जाना है। जो इंपॉर्टेंट सवाल हो, जवाब हो, ठीक है, आपने सब्जेक्ट के करके जाने हैं। ठीक है, लिखने हैं पहले कम से कम 150 से 200, वरना 100 तो लाजमी लिखिए, क्योंकि यार आप एक जॉब लेने जा रहे हैं, अब आप इतनी मेहनत नहीं कर सकते। ठीक है, उसके बाद ये आपने लिखा होना चाहिए, आपके पास ये सवाल भी लिखे होने चाहिए, इनके जवाब भी लिखे होने चाहिए, इंग्लिश में लिखे होने चाहिए, अपनी दीवार पे चिपकाएं, उनको रोजाना खड़ के पढ़ें, सुबह शाम दोपहर 3 टाइम, जैसे दवाई को लेते हैं, जैसे नमाज को पढ़ते हैं, जैसे खाने को करते हैं, खाते हैं, इसी तरह से इसको फर्ज समझना है। ठीक हो गया जी। उसके बाद आपने कौन सी चीज़ तैयार करनी है जी, ये चीज़ें तो आपको बेसिक कंसेप्ट होना चाहिए, पता होना चाहिए, अपने नाम का मतलब ये वो सारा कुछ। ठीक है, उसके बाद आता है डिपार्टमेंट। डिपार्टमेंट है ड्यूटीज। ठीक है, ड्यूटीज के बारे में कम से कम आपके 15 क्वेश्चन जो है ना, ये आपने लिखने हैं। ठीक है, और आपने सारे की सारी जो चीज़ें अब तक मैंने बताई हैं आपने नोट की होंगी, इन सब के बारे में जनरल क्वेश्चन आपका 50 होना चाहिए। ठीक है, और जो डिपार्टमेंटल क्वेश्चन होना चाहिए वो 150 से 200 होना चाहिए। डिपार्टमेंटल क्वेश्चन 150 से 200 तैयार होना चाहिए, और जनरल क्वेश्चन जो आपसे पूछे जा सकते हैं वो कम से कम आपका 50 क्वेश्चन हो, जिसका आप जवाब दें, जिसमें आपकी जॉब ड्यूटीज, जॉब डिस्क्रिप्शन, डिपार्टमेंट एटसेट्रा। ठीक है, ये चीज़ें जब आप करेंगे, आपने करना क्या है, आपने एक ऑफिस में जाना है, दूसरे ऑफिस में जाना है, तीसरे ऑफिस में जाना है, चौथे ऑफिस में जाना है, स्कूल में जाना है, कॉलेज में जाना है, यूनिवर्सिटी में जाना है, जहाँ आपको मौका मिले आपने प्रैक्टिस करनी है, प्रैक्टिस करनी है, प्रैक्टिस करनी है। प्रैक्टिस के सिवा कुछ भी नहीं है। इंटरव्यू में अगर आप कोई आपको कहता है ना, मेरी वीडियो देखने के बाद कोई इस चीज़ का कहता है कि भाई आप क्या मार रहे हैं,
मैं कहूँगा ठीक है, आप अपने हिसाब से चलें, हम किसी को फोर्स नहीं कर सकते, लेकिन आपको मैं यही कहूँगा इंटरव्यू की आप जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस कर सकते हैं आप प्रैक्टिस करें, ज़बान से बोल के प्रैक्टिस करें, अपने जेस्चर्स को नोट करें, वीडियो रिकॉर्ड करें, अपने खुद से सुने, अपने सीनियर्स को सुनाएं, मुझे सुनाएं, ठीक है। ये चीज़ें सारी की सारी हैं, जब आप तैयार कर लेते हैं सारा का सारा प्री प्लान इंटरव्यू, उसकी चीज़ें सारी, तो आपको यकीन करें कोई नहीं है जो आपको इंटरव्यू से बाहर कर सकेगा, ठीक है। मैंने सारे का सारा पहले ये इंटरव्यू जो है एक तरह से लिखा था कि कोई चीज़ मेरे से मिस ना हो जाए, ठीक है। तो मैंने लिखा इसलिए था कि कोई चीज़ शायद मिस ना हो जाए, लेकिन उम्मीद है कोई चीज़ मिस नहीं होगी। बस मॉक इंटरव्यू जो है, हाँ ये एक चीज़ है, मॉक इंटरव्यू के अंदर आपने प्रोफेशनल ड्रेसिंग करनी है, ठीक है। मॉक इंटरव्यू जब भी आपने देना है, सपोज आप स्कूल में जा रहे हैं, बाकी लोग हंसेंगे यार क्या ये 3 पीस पहन के आ गया है, ठीक है, फाइल उठाई की है, क्या घड़ी पहन की है, जो चीज़ आपने घड़ी अगर पहन के जानी इंटरव्यू में आज पहन के जाएं, ठीक है। एक तो आप ड्रेसिंग उस ड्रेसिंग को अपनाएंगे, अडॉप्ट करेंगे, आपकी बॉडी अडॉप्ट करेगी, आपको इरिटेट नहीं करेगी, कोई चीज़ चेंजिंग करने वाली है, टाई आपको सही नहीं लग रही, ठीक है, उसके बाद आपको शर्ट तंग कर रही है, पैंट ठीक नहीं हो रही, कोई भी मसला है, आप एक तो असेसमेंट करेंगे खुद से, दूसरा आप उस चीज़ को अडॉप्ट करेंगे, उसमें आप नेचुरल फील करेंगे खुद को, ठीक है। तो आपने प्रोफेशनल ड्रेसिंग करके और मॉक इंटरव्यूज़ देने हैं, चाहे ऑनलाइन देने हैं, मेरे से ज़ूम पे देने हैं, वीडियो कॉल पे देने हैं, किसी भी वक्त आप 2026 में सुन रहे हैं, 27 में सुन रहे हैं, 28 में सुन रहे हैं, अगर मैं जिंदा रहा, आप भी जिंदा हुए, आप इंटरव्यू में पहुंचे, तो आपने कांटेक्ट करना है मेरे साथ लाजमी से। और ये वीडियो आपको कैसी लगी, आपको मेरा ये सारे का सारा जो मेहनत थी, स्ट्रगल थी, इसके बदले में मैं सिर्फ और सिर्फ एक लाइक, एक शेयर और एक कमेंट चाहूँगा, और सब्सक्राइब आपने पहले से किया हुआ है, ठीक है जी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो अपने एक दोस्त के साथ लाजमी शेयर करने हैं जिसने इंटरव्यू पे जाना है, ठीक है जी। जज़ाकल्लाह खैर, अस्सलाम वालेकुम।